नमस्कार सलाम दोस्तों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नफ्ताली बेनेट इन यूएई। तो नफ्ताली बेनेट का यूएई में बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ है। इतिहास में पहली बार कोई इजरायली पीएम यूएई पहुंचा है। इसी के साथ ही ज्यूस और मुस्लिम की यूनाइट जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट सऊदी अरेबिया के यूएई में पहुंचे, सॉरी सऊदी अरेबिया नहीं यूएई पहुंचे, तो वहां पर उनका बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ। और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री यूएई पहुंचा है। और उनके दौरे का जो स्वागत हुआ है उसको देखते हुए लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि अब ये यूनिटी बहुत ही आगे जाने वाली है। और साथ ही साथ नफ्ताली बेनेट ने तो इससे भी ज़्यादा आगे जाके और ज़्यादा यूनिटी के लिए यह भी बोला कि नफ्ताली बेनेट यूएई आए हैं, उसका साफ साफ मतलब है कि वो हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, हम भाई भाई भी हैं। यानी कि उन्होंने ब्रदरहुड की बात की, यहाँ पर यूनिटी की बात की, जो कि बहुत ही कम देखा जाता है कई बार। लेकिन यहाँ पर बढ़ चढ़ के नफ्ताली बेनेट यानी कि इजराइल ने अरब भाइयों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है और अरब ने भी बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि अरब कंट्रीज और मतलब यूएई कह सकते हैं, अरब कंट्रीज में से अभी यूएई ने साथ दिया है इजराइल का, तब से इस चीज़ में शामिल हो गया है कि इनकी यूनिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2020 में यूएई ने इजराइल को मान्यता दी थी। उसी के बाद से दोनों के बीच में दोस्ती का दौर चालू हो चुका है। और भी बात कहें कि 4 और अरब देश हैं जिन्होंने यूएई को भी फॉलो किया है ऑलरेडी इसराइल को मान्यता देने में। इसराइल को अभी तक मान्यता नहीं थी। 1948 में जब इसराइल बना था तब से ये अरब देश और इसराइल के बीच में प्रॉब्लम्स थी बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोगों को उनकी ज़मीन चाहिए थी। लेकिन अभी इसराइल और अरब देशों ने ये समझौता किया है कि जितने भी पैलेस्टीनी लोग हैं जो अभी गाजा पट्टी में रहते हैं या पैलेस्टाइन में रहते हैं या वेस्ट बैंक में रहते हैं, उन लोगों को शांति से रहना दिया जाए। और इसी के साथ जो नफ्ताली बेनेट है वो भी बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो भी एक एक्चुअल में वो राइट विंगर की तरह सामने आए थे पहले, लेकिन अभी जहां पर उनको देखा जा रहा है वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी लोगों के साथ लिबरल तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जहां तक कहा जाए तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न की कंट्रीज़ का जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था वो उसका रीज़न काफ़ी कुछ रहता था इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है वो एक सेंट्रल पावर रहता था जिसको अमेरिका की तरफ से काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता था। और वो सारे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने का इजी टारगेट रखता था। और ये अरब कंट्रीज़, हालांकि आप जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो इनमें ज़्यादा एजुकेशन का अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये एजुकेशन की तरफ और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यूएई ने अभी अपना काफ़ी मिशंस, जो स्पेस में मिशंस हैं उसको भी स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो सऊदी अरेबिया है उसने भी कह सकते हैं कि जो तबलीगी जमात है उसको भी बैन कर दिया। और ये काफ़ी लिबरल वैल्यूज़ की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि ये अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि इन सभी दौरों से पता चल रहा है। और ये ज़रूरी भी है और बहुत अच्छी बात भी है। जिस तरह का पहले कल्चर था उसको चेंज करा जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ काम किया जा रहा है, नई नई सिटीज़ बनाई जा रही हैं। $500 बिलियन की सिटी, एक नियॉन सिटी बनाने का जो प्लान था वो सऊदी अरेबिया का था। हालांकि अभी जब से ये लॉकडाउन लगा और ये सारे क्राइसिस हो गए तो उसके बाद से आई थिंक वो अभी थोड़े ठंडे बस्ते में है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जो अरब कंट्रीज़ हैं वो बढ़ रही हैं और लिबरल वैल्यूज़ को शामिल कर रही हैं। वहाँ पर वो टेम्पल्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको सभी को पता होना चाहिए जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है वो इंडियंस की हैं। और इंडियंस में फिर हमारे समाज को समझ सकते हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी से भी हैं। तो वहाँ पर टेम्पल का भी स्थापना की जा रही है और वहाँ पर चर्च है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं धीरे धीरे। और इस तरह से वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आगे आने वाले जो समय में
हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा इस अरब रीजन में, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आती हैं जिनके पास पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जो बाकी की दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है वो शायद वहाँ से अरब से यूज़ की जा सकती है, जैसा कि लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ से निकाला जा सकता है, जैसा कि अभी बताया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो अरब कंट्रीज़ हैं वो फ्यूचर में भी यूज़फुल रहेंगी अगर वो और ज़्यादा लिबरल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद अरब कंट्रीज़ की और वैल्यू बढ़ेगी और उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जैसे कि बाकी कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें थोड़ा सा कट्टरता है, लेकिन हालांकि अगर आप यहाँ की कंट्रीज़ देखें, अरब कंट्रीज़, जो कट्टरता के पहले था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वो लिबरल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते आ रहा है, वुमेन्स को ड्राइविंग राइट्स दे रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अरब कंट्रीज़ को वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है और वर्ल्ड में और ज़्यादा उसका स्ट्रेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।